गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता रूपी सत्संग का पूर्ण लाभ लेने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा गीता के रूप में अनादि काल तक रहेगी। लेकिन गीता तो है, संत महात्मा तो हैं, लेकिन आप और हम लोग अभी दृढ़ नहीं हैं, संकल्प सहित नहीं हैं, संकल्प रहित हैं। हमने अभी संकल्प नहीं किया है कि अब सर फूटे या माथा मैंने तेरी राह पकड़ ली। अभी हम लोगों को शरीर और शरीरी का ज्ञान नहीं हुआ है। लगता है हमें ज्ञान हो गया है। मैंने बहुत निवेदन किया और भगवान श्री कृष्ण इतना जोर दे रहे हैं, कोई कारण होगा। क्या कारण है? अर्जुन नहीं, हम सब एक त्रुटि के कारण हर बार संसार के 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहे हैं। आपसे ये भी कई बार निवेदन किया गया, ये मानव चोला ही है जिसमें आप और हम लोग अपना कल्याण कर सकते हैं। अब आप और हम लोग अपना कल्याण कैसे चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। स्वतंत्र योनि है, कोई गुरु कंपेल नहीं कर सकता, भगवान कंपेल नहीं कर सकते। अगर कंपेल करते तो स्वतंत्र योनि नहीं देते। कितने श्लोक हो गए, सत्य असत्य, जड़ चेतन, शरीर शरीरी, देहे देही,
इस पर क्यों जोर दे रहे हैं भगवान? वो कह रहे एक अज्ञानता। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि प्रत्येक जीव आनंद चाहता है, और आनंद नाम नहीं है, आनंद अनुभूति है, जो आप और हम लोग पाना तो चाहते हैं, लेकिन ये शरीर की अज्ञानता उस आनंद की ओर बढ़ने नहीं दे रही है। कल तक मैंने आपके साथ गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक तक चर्चा की, और देखिए ये भी चांस की बात है कि गीता के सारे अब तक के सत्संग YouTube पर कल अपलोड हो गए हैं। अगर किसी को पिछले के किसी पार्ट को सुनना हो तो वो आराम से YouTube के ऊपर सुन भी सकते हैं। आज 23वें श्लोक की चर्चा करने जा रहे हैं, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। वैसे तो गीता का, भगवान की वाणी, प्रत्येक शब्द हमारे कल्याण के लिए है, लेकिन आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे कि हमारा कल्याण किस में है। भगवान यहाँ पर 23वें श्लोक में दूसरे तरीके से इसी बात को समझाना चाहते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहेति पावका। आप सोचो, भगवान क्या कह रहे हैं? शस्त्र से इस आत्मा को काट नहीं सकते। कोई ऐसा हथियार बना ही नहीं आज तक जिससे आत्मा को काटा जा सके। और नैनम दहती पावका, अग्नि इसको जला नहीं सकती। ना चैनम क्लेद्यंत याणो ना शोषति मारुतः, जल इसको गीला नहीं, गला नहीं सकता, और वायु सुखा नहीं सकती। यानी भगवान हमें पूर्ण विश्वास दे रहे हैं, लेकिन हम अभी भी अपना परिचय नहीं जानते हैं। जब तक व्यक्ति को अपना परिचय ही नहीं पता, तो जो कुछ भी कर रहा है वो सब केवल धोखा है, केवल धोखा। देखिए, आप और मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ कि आप पूजा मत कीजिए। शरीर से पूजा नहीं होती, शरीर तो केवल हेल्पिंग होता है। पूजा होती है आपके अंतःकरण से, हृदय से, आत्मा से परमात्मा को प्रेम होता है। अब आत्मा का हमें ज्ञान ही नहीं है। शरीर से संसार को प्रेम करना है और आत्मा से परमात्मा को प्रेम करना है, बस हो गई भगवत प्राप्ति। और ये गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में मैंने आपसे कहा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहेति पावका। शस्त्र, आप सोचो, आत्मा का कोई हनन नहीं कर सकता। इसके बाद भी आप और हम लोग ये कहो मौका मर रहा है, जीवन गुजर रहा है, गुजर नहीं रहा, हर क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है। लोग पूछते हैं, और समय कैसा पास हो रहा है? अब आप सोच लीजिए, आपका समय मृत्यु की ओर जा रहा है, ये भूल जाते हैं। बड़ा मजा आ रहा है जिंदगी में। एक एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। हाँ, एक बार आपको आत्मज्ञान हो जाए, भगवान के प्रेम की अनुभूति करो, फिर संसार में कैसे भी रहो, कुछ भी करो,
सब भगवान के निमित्त ही होगा। जैसे हम जो भी कार्य करते हैं या तो अपने शरीर के लिए या परिवार के लिए, या तो शरीर के लिए या परिवार के लिए, ऐसे ही तो आप सोच रहे हैं क्या मतलब आत्मज्ञान होने के बाद शरीर के लिए कार्य नहीं होंगे? जरूर होंगे। परिवार के लिए कार्य नहीं होंगे? जरूर होंगे। फिर आत्मज्ञान होने के बाद प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त होगा। भाई इतना सा अंतर है। तो भगवान ने कहा कोई शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। इसी बात को सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, इसके बाद भी क्या कह रहे भगवान? छोटी सी बात समझिएगा। नैनम छिंदन से शस्त्राणी, इस शरीरी को, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। क्या कारण? कोई भी शस्त्र आत्मा तक जा ही नहीं सकता। कोई शस्त्र ऐसा है जो भगवान तक जा सके? और आप कहां बैठे हो? भगवान की गोदी में। अब आप बताइए, जब कोई शस्त्र ही नहीं वहां तक जा सकता तो आपको कौन काटेगा? जितने भी शस्त्र हैं वो सब पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। सारे लोहे का हथियार बनाओ, तांबे का बनाओ, सोने का बनाओ, शीशे का बनाओ, कोई भी शस्त्र पृथ्वी तत्व का अंश है। ये पृथ्वी तत्व इस आत्मा में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकती। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी को आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकती। फिर मारने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। लेकिन आप और हम लोग इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। किसी ने मेरे से कहा, आप कहते हो पृथ्वी तत्व है। मैंने कहा हाँ है। बोले जब शरीर में स्टोन हो जाते हैं तो कितना तकलीफ पाते हैं। मैंने कहा आत्मा को तकलीफ नहीं होती, ये शरीर को तकलीफ होती है। आपका कोई रोग, किसी प्रकार की भी बीमारी आत्मा को कोई तकलीफ नहीं देती, क्योंकि आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। और आत्मज्ञान हो गया तो सब में भगवान का दर्शन होने लगा, सब कार्य भगवान के होने लगे। देखिए, बहुत शुभ समय हमारे जीवन में चल रहा है। इसमें धनुर्मास है। लक्ष्मी जी महाविष्णु से आज्ञा लेकर हमारे कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति कराने के लिए अवतरित होकर आती हैं। अपने लिए नहीं, उनको तो मिले हुए भगवान, वो हमें प्रेरित करती हैं। सीतारामाचार्य जी बार बार कहते हैं इस देह में हरि मिलत है, और देह में मिला हुआ है, लेकिन हम फंसे हुए हैं संसार में, मन में, माया में। और ये आपने अपने आप को स्वयं फंसाया हुआ है। इस पूरी सृष्टि का एक भी चीज आपकी पहले नहीं थी, आपकी बाद में नहीं रहेगी। कोई यहां का कोई भी चीज आपकी अपनी नहीं है, सब भगवान की है। लेकिन हमने उसमें भी कंजूसी करके अपनेपन का अलग मनोमयी संसार बना लिया। भगवान का संसार किसी को दुख नहीं देता। ये कौन सा संसार दुख दे रहा है? जिसे आप अपने मन से बनाते हो। तो इतनी सी बात अब समझ लीजिएगा,
आत्मा को पृथ्वी का कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता। फिर कहा नैनम दहेती पाव का, अग्नि बताइए, हमारा हाथ जल जाता है, हमारी तो जान निकल जाती है। हमारा हाथ जल जाए, हमारी जान निकल जाती है। अरे जान नहीं निकलती, शरीर को दर्द होता है, आत्मा को दर्द नहीं होता। अग्नि शरीरी को, आत्मा को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जैसे पृथ्वी वहां तक नहीं पहुंच सकती, जब वहां तक पहुंच नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य अग्नि तत्व इस आत्मा में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकती। हम आत्मा के अंदर कोई विकार होता ही नहीं। अरे ये शरीर पंच महाभूत का है। ये पंच महाभूत इस शरीर को ही सुख और इस शरीर को ही दुख दे सकते हैं, शरीरी को नहीं, आत्मा को दुख नहीं दे सकते हैं। फिर जगने, देखिए पंच तत्व की बात आई है, पृथ्वी की बात आई, अग्नि की भी बात आई। आप कहते हो नहीं नहीं, हमारे दादाजी थे, हमने उनको अग्नि में, अरे बाबा शरीर को जलाया, आत्मा थोड़ी वहां तक जाएगी शमशान तक। आपने अपने दादाजी को, दादी जी को शरीर माना, अपने को भी शरीर माना, मरने वाली चीज को मैं मानते हैं और पाना चाहते हैं परम प्रेम अमृत। वो कैसे मिले? फिर कहा जल, तीसरा तत्व सुनिएगा, इसको गीला नहीं, गला नहीं सकता, क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य जल तत्व इस आत्मा में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। अब आप लोग हरे राम, उसको ये तकलीफ है, उसको, अरे जितनी भी तकलीफें हैं वो शरीर की हैं, आत्मा की कोई तकलीफ नहीं है। बस सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, हमें आत्मज्ञान नहीं है, भगवान उसके लिए जोर दे रहे हैं। हम अपने को शरीर माने हुए हैं। इसी प्रकार वायु के लिए आया, वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस आत्मा को सुखाने का सामर्थ्य नहीं, क्योंकि वायु भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। वायु तत्व शरीर में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो तो हम सोचते हैं डॉक्टर तो आत्मा को देख लेता होगा। डॉक्टर के हाथ के पुर्जे शरीर का रोग मिटाने का प्रयत्न करते हैं, आत्मा तक तो वो जा ही नहीं सकता। आत्मा को कोई शस्त्र नहीं छू सकता। अब आप सोचिए, चार तत्वों के बारे में आपको बताया गया, पृथ्वी का, अग्नि का, जल का, वायु का। अब हमारी परेशानी क्या है, हमारा शरीर पंच महाभूत का है, शरीर के कष्ट को हम आत्मा का कष्ट मानते हैं, शरीर की मृत्यु को आत्मा की मृत्यु मानते हैं। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा का जन्म होता ही नहीं। आप अजन्मा हो, लेकिन ये बात कितनी बार कही जाए, सुनते हैं, समझते हैं, मानते नहीं हैं।
इसी प्रकार आकाश के लिए कहा गया, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं, पंच तत्व कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही। ये पृथ्वी, ये जल, ये तेज और वायु इस शरीर में किसी तरह की विकार पैदा नहीं कर सकता, परंतु 5वें महाभूत आकाश की चर्चा नहीं की भगवान ने। इस श्लोक में केवल 4 की चर्चा की। इसका कारण ये, आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति ही नहीं है। आप और हम लोग जब कोई बोलता है ना आकाश, तो हम ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। आकाश का मतलब होता है खालीपन, शून्य, जहां कुछ नहीं है। तो आकाश में करने की शक्ति ही नहीं है। इसलिए 4 तत्वों की चर्चा भगवान ने की है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों तत्व आकाश से उत्पन्न हुए हैं। आपने सुना होगा, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, जल से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। और मजाल की देखो, आकाश का बेटा वायु, आकाश का गुण वायु में नहीं आता, वायु का गुण आकाश में नहीं होता। आप हम लोग तो कहते हैं ना, इनमें दादाजी के संस्कार हैं, इसमें पिताजी के संस्कार हैं, इसमें माताजी के संस्कार हैं, और यहाँ सबके गुण अलग। लेकिन आकाश से वायु, वायु से अग्नि पैदा होती है, लेकिन अग्नि में जो गुण है वो वायु में नहीं, अग्नि में वायु का गुण भी आ जाता है। अग्नि में वायु का गुण भी आ जाता है। ऐसे ही अग्नि से, अब सोचिए, जल और जल में अग्नि का, वायु का, दोनों के गुण आ जाते हैं। पृथ्वी जल से पैदा हुई और जल के, पृथ्वी के अंदर सबके गुण आ जाते हैं। तो आकाश में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया कि पृथ्वी काट नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। ये 4 तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत्व को और महत्व के कारणभूत प्रकृति को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। आपको पता होगा, कभी सुना हो कि ये कैसे प्रकट होते हैं। भगवान से प्रकृति की उत्पत्ति होती है, प्रकृति से, ध्यान से सुनिएगा, प्रकृति से ही मैं तत्व, महातत्व की उत्पत्ति होती है, उससे आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, और अग्नि से जल की, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इसलिए जब प्रकृति से सर्वदा अतीत, बताइए, प्रकृति का कोई भी अंश, माया का कोई भी अंश आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। तो निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे सकता है। तो गीता में इसी बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बताने से पहले निवेदन कर रहा हूं, आत्मा नित्य तत्व है, नोट करो। नित्य तत्व का मतलब कभी थी कभी नहीं ना, प्रलय आ जाए तब भी आत्मा रहेगी, सृष्टि की रचना हो जाए तो भी आत्मा रहेगी, आप कभी मरे ही नहीं।
हैं? हम बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। अरे बाबा, वो आपका शरीर जन्म लेता मरता है। अपने कल्याण के लिए मनुष्य शरीर मिलता है, बाकी सब योनियां भोग योनि हैं। और ये मनुष्य शरीर कर्म प्लस भोग योनि है। इसीलिए तो सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। अब देह तो मिल गया, हमने अपने आप को शरीर मान लिया। तो आत्मा नित्य तत्व, पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अब आप सोचिएगा, आत्मा से ही इन चारों तत्वों को, आप जब शरीर सुबह उठता है ना, मिट्टी का शरीर, ये आप देखो मुर्दे का शरीर, अब उठ गया, सुबह जाग गया, आपको पता नहीं किसके कारण जाग गया। नहीं, हमारी मम्मी ने जगाया था। अगर मम्मी जगा सकती तो मुर्दे को भी जगा सकती होती। आत्मा के कारण उठता है। हमें ये बातें चिंतन में नहीं आती, ध्यान में नहीं आती। इसी से इन्हें पावर मिलती है शरीर को, अग्नि की, वायु की, जल की, पृथ्वी की। इसलिए ये आत्मा सर्वव्यापक है पूरे शरीर में। भैया आवाज बंद कर लो, कुछ पूछना है तो पूछो। किसने अपना मोबाइल की आवाज बंद करो मेरे भाई। ये सीके शर्मा जी आपका खुला हुआ है क्या? भैया आवाज बंद कर लो खाली। अशोक जी का नहीं है ये। आवाज बंद कर लो मेरे भाई इस मोबाइल की खाली। सुन तो रहे हैं लेकिन आवाज बंद नहीं करनी आती उन्हें, अब क्या कहें। मिश्रा जी आवाज बंद कर लो अपने मोबाइल की। बंद कर दिया है, बंद कर दिया है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य गीता के इस 23वें श्लोक के अंदर जो चर्चा बता रही है कि भैया आवाज़ आ रही है आपकी, आपने आवाज़ बंद नहीं कम कर ली है। स्पीकर को बंद कर दो, स्पीकर बना होता है ना मोबाइल में, उसके ऊपर हाथ मारोगे तो बंद हो जाएगा। ये सब ने बंद कर रखे हैं, देखो कैसे बंद करना है। ये स्पीकर बना हो ना, सबके देख रहे हो, सबके इस पे आ रहा है, स्पीकर पे हाथ लगाओगे तो वो बंद हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आत्मा नित्य तत्व है, ये शरीर नित्य तत्व नहीं है। शरीर तो प्रतिक्षण मर रहा है, ऐसा कोई सेकंड नहीं। आप और हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आत्मा से ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन शरीर सत्संग सुनते सुनते भी मर रहा है, खाते खाते भी मर रहा है, सोते सोते भी मर रहा है। ये हमारे को विवेक में आती नहीं ये बातें, बुद्धि में बैठती नहीं ये बातें। इसलिए कहा आत्मा नित्य तत्व है। अब पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से ताकत मिलती है। आपका शरीर, मैंने कहा ना, जब सुबह उठता है तो ये किसके कारण? आत्मा के कारण। अगर आत्मा ना हो शरीर में तो ये मुर्दे के समान है, नश्वर है। तो जिससे इन तत्वों को सत्ता और स्फूर्ति मिलती है, उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं? सोचिएगा, जिससे ताकत लेते हैं उस ताकत को कैसे खत्म कर सकते हैं?
आपके घर के जितने भी बिजली के उपकरण हैं वो बिजली को समाप्त नहीं कर सकते। बिजली तो इनको ताकत देती है। पंखा कैसे चलता है? बिजली से। टीवी कैसे चलता है? बिजली से। आपके जितने भी घर में उपकरण हैं बिजली से चलते हैं। बिजली को ये नहीं चलाते। ऐसे आत्मा से सारा शरीर सुनता भी है, देखता भी है, जागता भी है, सोता भी है, लेकिन अगर आत्मा ना हो तो ये शरीर नश्वर है, मुर्दे के समान है। तो इसलिए भगवान बताना चाहते हैं आत्मा सर्वव्यापक, और ये चारों तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए यहाँ पर युद्ध का प्रसंग था गीता के अंदर। तो भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को? ये सब संबंधी मर जाएंगे, यानी पंच महाभूत का शरीर मर जाएगा। इस बात को लेकर अर्जुन दुख मना रहा है, मैं इनको नहीं मारूंगा। तो भगवान कह रहे हैं तुझे ये ज्ञान ही नहीं है, तू किसको मारेगा और कौन मरेगा? मरने वाला शरीर है, मरने वाली आत्मा नहीं है। और आप और हम लोग भी इसी भूल भुलैया के चक्कर में अनंत जन्मों से आते हैं और चले जाते हैं, जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी और थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस श्लोक पर। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा